वेट, रुक जाओ नहीं तो मार्केट में हो सकते हैं बहुत बड़े लॉस, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है? इज़राइल, ईरान के बीच क्या चीज़ चल रही है, क्या समझौता होगा, ठीक है? या फिर आगे चल के हमारे स्टॉक मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे इन वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चीज़ें। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं बारीकी से, हम समझते हैं कि आने वाले कल मतलब मंडे को, ठीक है, 16 तारीख को मार्केट में क्या आपको हलचल देखने को मिल सकती है, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कौन-कौन से मतलब चीज़ें देखनी चाहिए, क्या स्टडी करनी चाहिए और आगे बढ़ के हमें इंडियन इकोनॉमी कैसी है, सारी चीज़ें हम एक-एक करके बारीकी से समझेंगे। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ये चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस, ठीक है? तो अब हमारे सामने ना ग्लोबल मैप ओपन है, राइट? यहाँ पे आपको इंडिया भी दिख रही होगी, ईरान भी दिख रही होगी, ठीक है? इंडिया, ईरान और इज़राइल भी छोटी-सी नज़र आ रही होगी, राइट? अब देखिए, अब हम समझेंगे ग्लोबल मैप पे समझते हैं, ठीक है? कि किन-किन चीज़ों से हमारा जो क्रूड बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? इंडियन मार्केट पे क्यों ऐसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है? तो सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए, ईरान और इज़राइल में चल रही है वॉर, ठीक है? अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। वो क्यों पड़ेगा, वो जान लेते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें क्या हो रही है ना कि ईरान-इज़राइल में जो वॉर हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि आपको महँगा हो रहा है, ठीक है? इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि ये इंडिया का जो यहाँ पे एक पोर्ट है, ठीक है? इंडिया का जो पोर्ट है ईरान में, वो इंडिया ने ही खर्चा करके बनवाया है, सारी चीज़ें इंडिया का है, राइट? तो इस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जब इज़राइल अटैक कर रही है, तो ये जो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट अब पाकिस्तान के थ्रू रसिया में करेंगे नहीं, राइट? तो ये जो करते हैं, इधर के थ्रू करते हैं, एक स्टेट ऑफ ह्यूमर करके यहाँ का जगह का नाम है, राइट? तो यहाँ से ये ईरान के थ्रू सपोर्ट करते हैं रसिया वगैरह में, ठीक है? तो अब अगर ईरान में युद्ध छिड़ रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर ईरान में युद्ध छिड़ रही है, तो यहाँ पे ये रास्ता बंद होते हुए दिखेगा, ठीक है? और न्यूज़ में आ गई है कि ये रास्ता आपको क्लोज़ होते हुए दिखेगा, ईरान ने ऑफ़िशियली अनाउंस किया है कि ये रास्ता आपको बंद होते हुए दिखेगा। अब देखिए, जितना ये रास्ता बंद होगा ना, उतना क्रूड जंप होगी, ठीक है? क्रूड जंप होगी तो अपनी बैंकिंग सेक्टर आपको गिरते हुए दिखेगी, राइट? मार्केट आपको डाउन होते हुए दिखेगी। अभी अपन को एक चीज़ बता देना, हमें सिंपल सी एक चीज़ बता देना, क्रूड और अगर थोड़ा-सा भी शांत होते हुए दिखे, तो क्रूड आपको नीचे आती हुई दिखेगी एंड जब क्रूड नीचे आएगी, अपनी जंप खाएगी, ठीक है? तो ईरान का सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे अपना पोर्ट है, राइट? इंडिया का यहाँ पे पोर्ट है। अब यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस रास्ते से ही करते हैं एंड इस रास्ते पे ही अब पाबंदी लग चुकी है वॉर के कारण। तो अब एक्सपोर्ट होगा नहीं, लॉस किस इंडिया का लॉस होगा, ठीक है? ठीक है, आपके सामने ग्लोबल मार्केट ओपन है, तो जो अपना रुपया है, वो भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, जो कि अपने लिए नेगेटिव देखिए तो क्रूड हालाँकि 78 पे आ गई थी, 78 से $4 रिट्रेस किए डाउन साइड, बट अभी भी ये अगर नीचे आ जाती है 63, 65 तक, तो इंडियन मार्केट ये नेगेटिव साइन। उसके बाद अगर देखें तो रुपया अपना क्या देखते हैं, डॉलर देखिए 97 पे आ चुके हैं, तो ये अपने लिए पॉजिटिव है, ये अपने लिए पॉजिटिव साइन आ रही है। उसके बाद अगर बात करें यूएस 10 ईयर बॉन्ड की, तो 4.4 के पास है, तो ये भी अपने पॉजिटिव साइन लेके आ रही है, ठीक है? मतलब ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव साइन है। रुपया थोड़ा-सा कमज़ोर हो चुका है, ये हमारा जो नेगेटिव है, वो है क्या? क्रूड ब्रेंट ऑयल, ठीक है? ये भागने के कारण अपनी मार्केट में अपनी मार्केट होते हुए आपको नज़र आ रही है, ठीक है? तो अगर बात करें तो डाउ जोन्स माइनस है, यूएस 30 माइनस है, मतलब पूरी मार्केट आपको लालम-लाल दिख रही है, साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी पे आपको 185 पॉइंट डाउन दिख रही है, ठीक है? तो ये सारे मार्केट आपको लाल दिख रहा है, ठीक है? अब तो देखिए अपने सामने ना कुछ न्यूज़ेज़ खुल के आ रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले पता नहीं ट्रम्प है, तो ट्रम्प की जो फैमिली और उनके जो डियरेस्ट है, ठीक है? तो वो ट्रेडिंग में बहुत महारत के इंसान है, ठीक है? तो ट्रम्प मेम कॉइन जो आया था, उन्होंने क्या किया 320 बिलियन का, ठीक है, अर्निंग किया, 320 का प्रॉफ़िट कमाया, ठीक है? तो ये एक उनके लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है, ठीक है? व्हेन द मीन कॉइन द ट्रम्प फैमिली हैज़ अर्न्ड मोर देन 400 बिलियन, ठीक है, 400 मिलियन। तो मीम कॉइन तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उनके फैमिली जो है ना, ट्रम्प की फैमिली, ठीक है, उन्होंने 400 मिलियन प्लस डॉलर कमाए, ठीक है?
और जो उनकी जो फैमिली है वो फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही बेहतर है, दिग्गज खिलाड़ी है, ठीक है? स्टॉक मार्केट की। उन्होंने अच्छा कमाया। अब स्पेशली देखिए तो इनकी जो नेट वर्थ है वो बहुत ही बढ़ चुकी है, ठीक है? ट्रम्प ने स्पेशली इस टोकन से रिसीव किया है 57.5 मिलियन डॉलर, ठीक है? फ्रॉम द टोकन सेल टू द वर्ल्ड लिवरेज, ठीक है? इनकी जो वेंचर मतलब का जो ये क्या कहते हैं अभी का जो पैसा है, पूरा जो वेल्थ है वो तकरीबन 15.75 बिलियन का हो चुका है। अब देखिए एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है द रिपोर्ट व्हिच अपीयर टू कवर द 2024 कैलेंडर शोज़ द ट्रम्प ये सब तो प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो 2024 के अकॉर्डिंग जो ट्रम्प का एसेट है मतलब संपत्ति वो टोटल 1.6 बिलियन का गया है, ठीक है? तो ठीक अब देखिए यहाँ पे है नो मोर डेथ अब ट्रम्प की एक स्टेटमेंट आई है नो मोर डेथ, नो डिस्ट्रक्शन, ठीक है? जस्ट डू इट बिफोर इट टू लेट, ठीक है? तो ट्रम्प बोल रहा है कि ईरान को पहले ही उन्होंने कहा था, ठीक है? कि डील के लिए एग्री हो जाने के लिए, बट वो एग्री नहीं हो रहे हैं। तो और व्हाट है उससे एक और भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने पहले ही वार्न किया है ईरान को कि अगर वो न्यूक्लियर डील के लिए नहीं मानते हैं तो मतलब अभी तो इज़राइल की मिलिट्री लड़ रही है, इज़राइल की मिलिट्री से ही वॉर हो रहा है। अगर नहीं मानते तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? देखने को ये मिलेगा कि यूएसए की मिलिट्री भी हमला करते हुए आपको दिख सकती है ईरान पे, ठीक है? तो अभी जो भी चीज़ें निकल के आ रही है उससे तो ये नहीं लग रहा है कि हाँ, आपको इधर से तो लग रहा है कि भाई आपको अच्छी खासी क्रांति देखने को मिली है। फिर क्या है ईरान रिस्पॉन्डेड बाय लॉन्चिंग मोर देन 100 ड्रोन्स टुवर्ड इज़राइल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे इज़राइल ने पहले अटैक किया ठीक है, तो मार्केट गिरी। अब क्या किया ईरान ने भी 100 ड्रोन्स छोड़ दिए इज़राइल पे एंड इज़राइल का भी बहुत सारा जगह तबाह कर दिया। हालाँकि इज़राइल ने ज़्यादा तबाही मचाई है ईरान में, ठीक है? लेकिन उसके अपेक्षा ईरान ने बहुत कम मचाई है, ठीक है? देखिए, India has directed a state-run minor REL to halt its 18-year-old agreement on the rare earth element। देखिए, मैं समझा देता हूँ, ठीक है? इसे मैं समझा देता हूँ। रेयर अर्थ का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट? रेयर अर्थ का जो मैन्यु बहुत सारी कंपनियों को ये गाड़ी आज बनाती है और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ कंपनी को रेयर अर्थ चाहिए, राइट? तो उनकी वजह से क्या होता है, पहले अपनी डील थी 13 साल की, और अभी भी डील थी अपनी 13 साल की, जो कि जापान को रेयर अर्थ का मटेरियल बहुत सारी इंडियन कंपनी कच्चे माल सप्लाई करती थी, राइट? तो अब अब इंडिया ने बोला है कि नहीं, रेयर अर्थ हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और बैन लगा दिया कि हाँ, आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द रिसेंट मीटिंग विद द ऑटोमोटिव एंड देखिए, यही है कि जो इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल है, उन्होंने आईआरईएल को बोल दिया है कि रोक दो, जो है कि एक्सपोर्ट को रोक दो, ठीक है? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर्स को बहुत ये जो अर्थ मैग्नेट है, उनकी बहुत ज़रूरी है, तो हमें कच्चा माल चाहिए मतलब अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए, तो जापान में हो सकता है कि नहीं एक्सपोर्ट हो, बैन कर दिया है, तो अब इंडिया में एयर अर्थ मैग्नेट बने, ये अपने लिए बढ़िया खबर है, ठीक है? देखिए, चाइना सेंट्रल बैंक अनाउंस्ड फ्राइडे इट हैज़ एक्सटेंडेड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद तुर्की सेंट्रल बैंक द 3। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है, ये न्यूज़ मैं समझा दूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक। एक चीज़ निकल के आ रहा है कि एंड ये अभी ये सारा सेम न्यूज़ है, थोड़ा-सा डिफरेंस कर लेना, ऐड कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि डी-डॉलराइज़ेशन जो है, तो इंडिया पहले ही क्या करती थी अपने-अपने करेंसी, इंडिया तो 60 मतलब ये 50-60 कंट्री से कर भी चुकी है कि हाँ, आप अपने करेंसी ट्रेड करना, ठीक, डॉलर का सहारा नहीं लेंगे। अब चाइना भी है ना तुर्की से, तो चाइना का डॉलर है, ठीक है? चाइना का जो मतलब रुपया है, राइट? येन, तो येन के थ्रू वो ये करेगी ट्रेड करेगी एंड जो तुर्की का अपना रुपया है, अपना करेंसी है, उसके थ्रू ट्रेड करेगी। ये सब एक बड़ा स्टेप ले चुकी है डी-डॉलराइज़ेशन, अब जिसकी वजह से आपको डॉलर गिरता हुआ दिख रहा है। अब समझ में आया डॉलर क्यों गिर रहा है, ठीक है? तो अब देखिए द पीपल ऑफ बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी द एग्रीमेंट अमाउंट ऑफ 35 बिलियन येन, ठीक है? क्रॉस 4.87 बिलियन होता है 180 अ, ठीक है? अब देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रिवील्ड बाय इन एडिशन टू स्वैप एक्सटेंशन ऑफ द सेंटर एंड मेमो, ठीक है, ऑफ कॉर्पोरेशन टू एस्टैब्लिश द यूनिट।
अब देखिए यही चीज़ है कि अब जो तुर्की और चाइना है, ठीक है? तुर्की और जो चाइना है वो क्या कर रहे हैं कि अब डॉलर के ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना अपना येन के थ्रू ट्रेड करेगा और तुर्की जो है अपना तुर्किश अ, लीरा के थ्रू ट्रेड करेगा, राइट? तो जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो कम हो रही है। डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ एक ये बड़ा स्टेप है, ठीक है? जिसकी वज़ह से आपको डॉलर गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है? देखिए, ट्रम्प ने क्या किया ना, ट्रम्प ने नमस्केल बुलाया है किसको? पॉवेल को, मतलब होता है मूर्ख, साधु नमस्कार मूर्ख। इन्होंने मूर्ख बताया क्यों? यार ये सिंपल सा बोले कि पॉवेल मूर्ख है, वो अभी तक रेट कट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, बड़े लोगों ने दी तो बड़ी स्टेटमेंट ही हो गई है। देखिए, चीज़ें यहाँ पे एक निकल के आ रही है कि इंडिया रिज़र्व, ठीक, इंडिया फॉरेक्स रिज़र्व रिवांट राइज़, मतलब जो इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व था ना, वो 50 मतलब 5.17 बिलियन से बढ़कर 690 बिलियन तक बढ़ चुकी है, ठीक है? देखिए, सीएनबीसी टीवी 18 का एक न्यूज़ ब्रेक कन्फर्म है, फार्मा हलाल प्लांट इंस्पेक्टेड बाय यूएस एफडीए, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको मतलब डाउन स्लिप करते हुए दिखे, क्योंकि जो यूएस एफडीए थी उन्होंने एक एक्शन किया है और 8 ऑब्जर्वेशन किए गए, ठीक है? आपको एक डाउनफॉल देखने को अब देखिए एक चीज़ निकल के आ रही है, जो अहमदाबाद वाला जो क्रैश हुआ था, एक चीज़ें निकल के आ रही है कि 30 इयर्स अपार्ट 2 प्लेन क्रैश हुए थे। आपको आउट ऑफ इंडिया में कहीं क्रैश हुआ था। 30 साल पहले वहाँ पे पेशेंट बचे थे, वो बचे थे बट 11 एक और आज जो हुआ है उसमें पेशेंट बचे 11 एक। ये ना हो जाए कि सीट नंबर 11 है आपको ब्लैक में बिक है, हो जाए, राइट? ये एक लकी नंबर बन चुका है। ठीक है, ट्यूसडे को एक ये आने वाला है, बैंक ऑफ जापान का डिसीजन आने वाला है। हालाँकि इससे 50% ठीक है, उसका देखिए फ्राइडे को आने वाला आरबीआई के तैयारी होगा कि हाँ, रेट कट होगी, नहीं होगी। अब देखिए ओवर भी बात करें तो इंडियन बढ़िया इंडियन इकोनॉमी अभी जो हमारी सीपीआई डेटा आई है उसकी रैली बाकी है। सीपीआई डेटा आई है, सीपीआई डेटा रैली अब है, हो सकता है सीपीआई डेटा की रैली मिले। ठीक है, लास्ट वर्किंग डे पे क्या होता है, मार्केट का गैप डाउन 4 साढ़े 4 500 पॉइंट, तो 200 250 पॉइंट रिकवरी भी कर दी। अगर हम रिजेक्शन पे क्लियर दिखाई देगा, चलता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। ओपन कितने पे हुई थी? ओपन अपनी बात करूँ तो ओपन देखिए 24,473 के पास हुई थी, ठीक है? एंड 24,473 से 24,754 की हाई लगा एंड रिकवरी हुई, लेकिन एक चीज़ आप देख रहे थे कि जब रिकवरी हुई ना 200 250 पॉइंट कॉल के जो मुझे मिले नहीं। ये रीज़न क्या थे? रीज़न एक थे कि एक मार्केट बंद था 2 दिन वीकेंड एंड सेकंड था कि लोगों को पता था कि इज़राइल ईरान जल्दी पहले इज़राइल ने हमला किया, ईरान करेंगे, तो आपको भी पता है कि कर दिया मैंने बताया, ईरान ने हमला कर दिया। अब आ रहा है न्यूज़ निकल के ईरान ने रास्ता मैं बताया था ये वाला, रास्ता मैंने बताया था, एक रास्ते को भी ईरान ने ये कर दिया, ये जो रास्ता था वाला जो ऐसे करके गेट ऑफ यू है, इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया है कि हाँ, इधर से कोई शिप नहीं जाएगी, राइट? एक्सपोर्ट बंद तो हो सकता है क्रूड आपको अगर ऐसा ही वॉर चलता रहा तो आपको $10 तक, ठीक है? और क्रूड जितना ऊपर जाएगा अपनी इंडियन मार्केट उतनी, ठीक है? तो अपने को क्या करना है, अपने पे नज़र बना के रखना है, ठीक है? ये रास्ता जो है ना ईरान पे जो पोर्ट है, ठीक, ईरान पे जो पोर्ट है वो इंडिया का खर्चे से, ठीक है? इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट, वो पोर्ट अगर डैमेज हुआ, अगर इंडिया की एक्सपोर्ट वगैरह रुकी, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, क्रूड महँगा होगा, ठीक है? और इधर से जो क्रूड आता है वो भी रुक जाएगा, इम्पोर्ट जो होता है, डिमांड है, सप्लाई आएगा नहीं तो महँगा होगा, राइट? तो जब महँगा होगा तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगी, गिरेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब हम देख लेते हैं थोड़ा-सा प्राइस एक्शन देखना चाहिए, राइट? देखिए, अगर लो ब्रेक करती है मतलब 24,450 को ब्रेक करती है,
तो आपको एक डाउन साइड देखने को EMI के पास, 80 के पास ब्रेक करते हैं, फिर आपको डाउनफॉल पैनिक सेल देखने को मिलेगी, ठीक है? हालाँकि निफ्टी हालाँकि निफ्टी सेल ऑन राइज़ है, राइट? अब देखिए रेंज को, ये जो रेंज है 20 EMI से 50 EMI का यानी कि करेगी, ठीक। शॉर्ट कवरिंग लेवल कहाँ पे एक्टिवेट कवरिंग होगा जब निफ्टी 10 EMI के ऊपर आके सस्टेन 24,800 ठीक, बाइंग लेवल बुल का ग्रिप इसके ऊपर होगा, ठीक। का ग्रिप 24,800 के हिट नहीं किया इसे भूल जाओ, का ग्रिप 24,800 के ऊपर। अब देखिए एक चीज़ सीन ये बनता हुआ दिख सकता है ना, जब भी ये 10 EMI 20 EMI के पास आएगी, एक तो देखिए 10 EMI और 20 EMI फॉलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आएगी तो हो सकता है कि सेलर्स आपको यहाँ पे फिर से सेल कर आपके नीचे रहने वाली। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 10 EMI 20 EMI के बाद फॉलिंग है एंड 20 EMI, तो अगर इसके नीचे करती है तो आपको फिर 55,000 के नीचे 5,500 तक जाती हुई दिखती है यहाँ पे अपनी 50 EMI, ठीक है। एंड अगर ये 10 EMI के पास आती है, 20 EMI के पास आती है तो सेल कर सकते हैं, बढ़िया टारगेट मिल जाएगा, ठीक। सेलोडाइज मार्केट है। साथ ही साथ अगर सेंसेक्स का ऐसा ही देखने को सेंसेक्स का भी डाइजेक्शन सही बन रहा है। अब अगर सेंसेक्स 1200 को ब्रेक करती है, हटती है, तो आपको एक पैनिक सेल देखने को 1000 मतलब 1000 69,000 तक 78,000 79,000 तक लेके जाएगी, राइट। एंड इसको अगर ब्रेक करती है तो आपको लेवल मिल फाइनल लेवल मिलेंगे जब इस देखिए इस पे 10 EMI की बात करें तो 10 EMI यहाँ पे भी आपको 81,740 के पास है। 20 EMI की बात करें तो 20 EMI आपको है 81,500, तो यहाँ कहीं पे आती है तो फिर आपको सेलिंग देखने को प्राइस रहेगी अभी जब तक वॉर ठंडा नहीं होता। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी एंड मार्केट का हाल चाल तक का। अब एक चीज़ एट द एंड कैन अब एक चीज़ एट द एंड मैं कंक्लूजन बताना चाहूँगा, तो देखिए अपनी इंडियन इकोनॉमी बढ़िया है, कोई गड़बड़ नहीं है। एक डेली ड्यू है अपनी, वो क्या है सीपीआई डेटा की। आरबीआई के मिनट्स फिर से जारी होने वाले, हो सकता है कि फिर से रेट दिखे आपको, ये भी पॉजिटिव। बाकी डी डॉलराइजेशन की वजह से आपको डॉलर भी टूटता हुआ दिख रहा है, तो ये अपने लिए पॉजिटिव। 10 ईयर बॉन्ड भी आपको मतलब अपने औकात के पास है, तो वो भी एक पॉजिटिव। नेगेटिव न्यूज़ एक ही है, वॉर एंड का जंप, और होगा तो प्रूफ आएगी। ये अपने लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज़, उन पे नज़र बना के रखना तब ऐसा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो थोड़ी-सी भी लगी हो, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव।